तो भैया पैसा ऐसी चीज़ है कि जिसके पास ना होवे वो शांति से जीवन बिताए, जिसके पास थोड़ा होवे वो उससे बढ़ाना चाहे, और जिसके पास ज़्यादा होवे वो अति लालच करता जाए। और सेम यही चीज़ अभी प्रेजेंट के टाइम में जो हमारे इन्फ्लुएंसर कर रहे हैं। कहीं कहीं यही इन्फ्लुएंसर हैं जो स्टेटमेंट देते हैं कि हमने अपनी बकेट लिस्ट को, कि हमें जितना पैसा चाहिए था उस बकेट लिस्ट को टिक कर चुका है और हम टोटली सेटिस्फाई हैं। लेकिन फिर उधर ही ये लोग कुछ ऐसे ऐप्स को प्रमोट करना जो भैया जनता का चूतिया काट दे। तो ये तो फिर वही है कि आपकी बकेट लिस्ट अभी बकेट और बड़ी होके आपने उसको टब कर दिया है, बकेट तो छोड़ो दूर की बात है। अगेन मैं फिर से अपनी वीडियो में कहूँगा कि स्टिल मैं किसी को हेट नहीं करता, बस मेरा काम है लोगों को अवेयर करना कि मैं बात एल्विश यादव और फुकरा इंसान की ही कर रहा हूँ। कि भैया बिग बॉस में सीरियसली बताऊँ, मैं इन्हीं लोगों की वजह से देखना शुरू किया बिग बॉस OTT 2। और अंधी वोटिंग किया हूँ, मैं अंधी वोटिंग किया हूँ, दोनों को मल्टी टैप किया हूँ और मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ दोनों का। लेकिन जब आप उनके फ़ैन हो और आप उनको इतना फॉलो कर रहे हो तो उनकी अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें मुझे अधिकार है हर जगह कमेंट करने का। बेसिकली वो लोग बहुत सी अच्छी चीज़ कर रहे हैं, लेकिन किसी गलत चीज़ों को प्रमोट करना, आपको पता है कि आपकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी है, इतनी अंधी भक्ति लोग आपकी करते हैं कि अगर आप किसी भी गलत जगह जाओगे, किसी गलत एडवाइस को प्रमोट करोगे, किसी गलत चीज़ों को प्रमोट करोगे, तो वहाँ पे भी आपकी जनता टूट पड़ेगी। और आपके पास तो पैसा है, लेकिन बेसिकली आपको फॉलो जो कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि उनके पास आप जितना पैसा है, कि आपकी एक गलत एडवाइस कितनों को डुबा जाएगी। तो सेम यही काम फुकरा इंसान ने ही बॉक्स ऐप को प्रमोट करके किया था कि भैया जनता का जो पैसा फंसाए हैं वो, इन लोगों को क्या है कि मतलब ब्रांड प्रमोशन, ब्रांड उनके पास आ रहा है, उनको मुंह मांगा पैसा दे रहा है और वो कुछ भी प्रचार करेंगे, कुछ भी गटर चीज़ होगा उसको प्रमोट कर देंगे, कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके जनता के साथ क्या हो। सेम टोबैको कॉजेस कैंसर, टोबैको कैंसर कॉज कर रहा है तो उसका प्रचार और भी ज़्यादा होगा और बड़े बड़े एक्टर्स उसको प्रमोट कर रहे हैं सेम। लेकिन हमारा टॉपिक वो है नहीं। तो बेसिकली मैं बात इनकी ही कर रहा हूँ इन्फ्लुएंसर की, कि Dream11 हो गया भैया, Dream11 पे 1 करोड़पति बनता है, बाकी सब रोडपति बनते हैं। तो आपने फ़िलहाल ये वाली कहानी तो सुनी ही होगी कि मैं पहले किराए पे रहता था अपने मकान मालिक के यहाँ, और मुझे Dream11 खेलने की आदत थी। फिर मैंने उसको अपने मकान मालिक को बताया, तो मेरे मकान मालिक भी Dream11 पे खेलना शुरू किए। और आज ऐसी नौबत है कि मैं और मेरे मकान मालिक दोनों किराए के रूम में रह रहे हैं। तो ये लत गेम की कुछ ऐसी ही है जिसको आप अपने ही रिस्क पे खेलें। जो ऐप्स हैं, जो भी हैं जो इनका प्रचार करते हैं, इनका प्रचार बहुत ज़ोर से करते हैं कि 1.5 करोड़ जीते, फलाना जीते, जो भी जीते। लेकिन जो बताना चाहिए कि लोग को अवेयर करना चाहिए कि इसमें रिस्क है, जोखिम है, उसको इतना धीरे से और इतने फास्ट फॉरवर्ड में 2.5x की स्पीड पे बोला जाता है कि जनता उसको वैसे ही इग्नोर करती है। आप इन्फ्लुएंसर हो, आप चीज़ों को प्रमोट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है भैया, पैसा सबको चाहिए, आपको चाहिए, हमको भी चाहिए। तो पहली चीज़ कि गलत चीज़ों को मत प्रमोट करो। जब आपके फॉलोअर्स इतना ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं, और अगर आप उन चीज़ों को प्रमोट कर भी रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप ये भी चीज़ें मेंशन करो कि इससे होने वाले रिस्क से आप खुद बचें, चीज़ों को लेके आप खुद अवेयर रहें, इसमें रिस्क है, डेंजर है, कुछ भी हो। एक छोटी सी मिस, जैसे होता नहीं कि गाइडलाइन है, वो आपको भी प्रोवाइड करना चाहिए। कि जनता को कितना चपत लग रहा है कि प्रोबो का प्रचार करते हैं कि भैया प्रोबो में तो जितना इंसान का पैसा बनता नहीं, उससे ज़्यादा तो पैसा विड्रॉ करते समय कट जाता है। तो रेवेन्यू नाम की कोई चीज़ है नहीं, सब जगह घाटा। और शॉर्टकट फॉर्मूले पैसे कमाने के भैया सबसे कठिन है। शॉर्टकट फॉर्मूले के पीछे तो कभी भागना ही नहीं चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट फॉर्मूला टू सक्सेस, टू मनी, हमेशा आपसे कुछ ना कुछ मांगेगा। कभी कभी आप उससे पे नहीं कर पाओगे, बहुत डेप्थ में चले जाओगे। ये सारी चीज़ें जैसे बहुत जो किस्मत वाला होता है सिर्फ उनके लिए ही हैं। तो इन चीज़ों से बचे। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं या पैसे की शॉर्टेज है तो भैया मेहनत करो, पैसा कमाओ। अब आपके पास कुबेर का खजाना हो तो बिल्कुल आप सोशल ऐप्स पे जाइए, कमाइए, कमाने वाले कमाते ही हैं। यहाँ पे लक का भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन मिसगाइड ना हो चीज़ों से कि भैया पैसा कमाना इतना ही आसान होता तो देश में गरीबी ना होती।
तो सारी चीज़ें मेहनत मांगती है, तो इन फ्रॉड से, फ्रॉड ऐप से थोड़ा सा अवेयर रहो। भक्ति करो, बिल्कुल करो, लेकिन जहाँ पे लॉस हो उन चीज़ों से बचो। कि अपना खुद का भी दिमाग होता है कि इंसान कहेगा कुएं में कूदो, तो कुएं में हमको नहीं कूदना है। तो बेसिकली चीज़ ऐसी है कि इंसान प्रमोट कर रहा है, उसका काम है, ठीक है, उनको पैसा मिल गया, कोई बात नहीं। लेकिन हमें भी तो चीज़ों को ध्यान में रखना है कि अगर कोई चीज़ जो हार्मफुल है, लॉस जनरेट हो, तो हमें भी उनसे बच के रहना है, ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ठीक है भैया, जागरूक रहो, सुने हो वैसे भी जागो, ग्राहक जागो। और अगर वीडियो पे यहाँ तक आए हो तो भैया चैनल को लाइक, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।